प्रश्न नंबर 3, कॉलम आ में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम बा से दिए गए कथनों से कीजिए। कॉलम आ में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, का, खा, गा। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले मिलाते हैं, का कार्बोहाइड्रेट, इसको हम मिलाएंगे इससे, ये है शर्करा, तो ये मिलाएंगे शर्करा से। अगला है खा, प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ मिलता है? एमिनो अम्ल में, तो प्रोटीन को मिलाएंगे एमिनो अम्ल से। अगला है गा, वसा। वसा को मिलाएंगे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से, तो ये आ से मिलाएंगे हम। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। का, चरबड़क भोजन को काटने का कार्य करते हैं। कृंतक दांत भोजन को काटने का कार्य करते हैं, इसलिए यह ऑप्शन है गलत, तो हम लगाएंगे गलत। अगला है खा, अमाशय की दीवार से जठर रस का श्रावण होता है, यह बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो हम लगाएंगे सही। अगला है गा, पेप्सिन द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो ये है बिल्कुल गलत ऑप्शन, तो हम लगाएंगे गलत। अगला है घा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो क्षार नहीं बल्कि अम्ल होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत है, वो अम्ली बनाएगा न कि क्षारी। ड़ा, रेनिन दूध को दही में बदलता है, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी रेनिन दूध को दही में नहीं बदलता है। नंबर 5, निम्नलिखित पाचन अंगों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। छोटी आंत, मुख, ग्रासनली, बड़ी आंत, गुदा, मलाशय, मुख गुहा। उत्तर नंबर 1 मुख, मुख से भोजन मुख गुहा, मुख गुहा से ग्रासनली, ग्रासनली से अमाशय, अमाशय से छोटी आंत और छोटी आंत से बड़ी आंत और फिर मलाशय यानी कि गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से। प्रश्न नंबर 6, आहार नाल में कौन से भाग द्वारा निम्नलिखित क्रियाएं संपादित होती हैं? ऑप्शन है का, भोजन को चबाना दांतों के द्वारा। अगला है प्रश्न नंबर खा, जीवाणु नष्ट करना अमाशय के द्वारा जीवाणु। प्रश्न नंबर गा, बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अंतिम भाग द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का, पित्त रस कहाँ बनता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक है? उत्तर, पित्त रस यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में। यह भोजन के वसा, प्रोटीन, माल्टोज के पाचन में सहायक है। प्रश्न नंबर खा, अमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य बताइए। अमाशय में स्रावित अम्ल के कार्य, उत्तर है अमाशय की दीवारों से जठर रस का स्रावण होता है, जिसमें पाचक एंजाइम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा श्लेष्मा पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। प्रश्न नंबर गा, शाकाहारी जंतु की आहार नाल की विशेषता बताइए। उत्तर, शाकाहारी जंतुओं के अमाशय में रूमेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रूमेन। रूमेन का काम भोजन का
आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कहते हैं। इस जुगलबंदी के द्वारा शाकाहारी जंतु इसे छोटे छोटे पिंडों के रूप में पुनः मुख में लाते हैं और इसे चबाते हैं। चबाने की यह प्रक्रिया रोमंथन कहलाती है। दरअसल गाय, भैंस आदि जंतुओं का मुख्य भोजन घास होता है। क्या होता है? घास, जिसमें सेलुलोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसका पाचन आसानी से नहीं हो पाता है। रूमेंटस में छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच एक लंबी संरचना होती है जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन इसी स्थान पर होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न घ। सूक्ष्म जीव अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। उत्तर, अमीबा जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जंतु है। कैसा है? एक कोशिकीय जंतु। अमीबा सूक्ष्म जीवों को ग्रहण करता है। जैसे ही इसे अपनी कोशिका झिल्ली के समीप भोजन का एहसास होता है या किसी कीट का एहसास होता है, यह खाद्य पदार्थों को चारों ओर अपने पादाभों से घेर लेता है और विकसित करके कपनुमा संरचना के अंदर उसे निगल लेता है। यह खाद्य पदार्थ की खाद्य धानी में फंस जाता है और पादाप विलुप्त हो जाते हैं। खाद्य धानी में पाचक रस स्रावित होते हैं जो खाद्य पदार्थों पर क्रिया करके इन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य पदार्थ धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है, जिससे अमीबा की विभिन्न जैविक क्रियाएं होती हैं। अमीबा द्वारा खाद्य पदार्थों के पाचन का चित्र आप पुस्तक से देखकर स्वयं बना सकते हैं।